Hello everyone, good evening to today's class. We are going to have an editorial which says IRAMs and GARAMs. तो सभी को मैं आज की क्लास में वेलकम करती हूँ। आज की इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग क्लास का जो टॉपिक है वो IRAMs और GARAMs है। ये एक एडिटोरियल पब्लिकेशन है, हम पढ़ समझेंगे आगे कि ये किस रेफरेंस में कहा गया है। क्रॉस वोटिंग इन राज्यसभा polls reflects the weakening of parties, erosion of political ethics. कहा गया है, जो छोटा सा एक समरी दिया गया है, कहा गया है क्रॉस वोटिंग जो राज्यसभा में होती है वो ये दर्शाती, रिफ्लेक्ट्स का मतलब दर्शाना, वीकनिंग ऑफ पार्टीज मतलब पार्टीज कमजोर होती हैं, इरोजन ऑफ पॉलिटिकल एथिक्स और जो पॉलिटिकल एथिक्स होते हैं वो बिगड़ते हैं, इरोजन मतलब बिगड़ जाना। आगे बढ़ते हैं। The Rajya Sabha elections on Tuesday coming after the dishonorable Chandigarh mayoral polls reveals a crisis in India's electoral democracy, especially the party system which is its cornerstone. हम देखते हैं क्या कहता है। कहा गया है कि जो राज्यसभा में इलेक्शन हुए हैं ट्यूसडे को, कमिंग आफ्टर डिसऑनरेबल चंडीगढ़ मेयोरल पोल्स, जो कि कहा गया है कि ये उसके बाद हुए हैं, जबकि डिसऑनरेबल चंडीगढ़ मेयोरल पोल्स जो हुए थे, डिसऑनरेबल हुए इसलिए क्योंकि वहाँ पे कोई झगड़ा हुआ होगा या किसी बात को लेकर असहमति बनी होगी, इसलिए डिसऑनरेबल चंडीगढ़ मेयोरल पोल्स हुए होंगे, जो मेयर के पोल्स होते हैं। रिवील्स अ क्राइसिस इन इलेक्ट्रोरल इज रिवील्स अ क्राइसिस में ये दिखाती है कि यहाँ पे कमी है इलेक्ट्रोरल डेमोक्रेसी की, स्पेशली जब पार्टी सिस्टम उसका एक कॉर्नरस्टोन हो, क्योंकि पार्टी जो होती है उसका एक जो बेस होता है वो पोल्स ही तो होते हैं, और वहीं पे कमी आ रही है। ऑल द 3 states दैट हेल्ड राज्यसभा पोल्स, आरएस का मतलब होता है राज्यसभा, आरएस पोल्स रिपोर्टेड क्रॉस वोटिंग ऑफ लेजिस्लेटर्स in Himachal Pradesh. This has ballooned into a major political crisis that may even lead to change of leadership. ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि 3 states में जो राज्यसभा पोल्स हुए थे उसमें क्रॉस वोटिंग ऑफ लेजिस्लेटर्स हुई, जो कि मान्य नहीं है, जो कि गलत है। कहा भी गया यहाँ पे इरोजन ऑफ पॉलिटिकल एथिक्स, जिस पार्टी के हैं उस पार्टी के लिए वोट करिए, क्रॉस वोटिंग हो रही है यहाँ पे, जो कि मान्य नहीं है। हिमाचल प्रदेश में ये हुआ और दिस हैज़ बलून्ड अ मेजर पॉलिटिकल क्राइसिस, मतलब बलून मतलब बढ़ गया है, एक तरीके का मेजर पॉलिटिकल क्राइसिस हो गया है, जो कि लीडरशिप को चेंज भी कर सकता है। एट द आउटसेट द क्रॉसिंग वोटिंग सीम्स लाइक अ केस ऑफ बंगलिंग बाय द कांग्रेस लीडरशिप इन हिमाचल एंड इवेंट्स इन यूपी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन इन द अथॉरिटी ऑफ एसपी एंड बीएसपी लीडरशिप। तो ये कुछ पार्टियों के नाम है, समाजवादी पार्टी, बहुमत समाजवादी पार्टी, जो हमारे लोकल पार्टीज हैं एसपी बीएसपी। ये क्या हुआ हिमाचल प्रदेश में, कांग्रेस ने या एसपी बीएसपी और यूपी में भी ने मिल के ये जो क्रॉस वोटिंग जो कराई है, इसकी वजह से जो एक अथॉरिटी का डिक्लाइन हो गया है और इसी वजह से लीडरशिप इफेक्ट हो रही है। इन कर्नाटका द रूलिंग कांग्रेस वाज द बेनिफिशियरी ऑफ क्रॉस वोटिंग। कर्नाटका में इस अनएथिकल क्रॉस वोटिंग की वजह से कांग्रेस को बेनिफिट रहा है, वो बेनिफिशियरी कहलाई। But the malaise is more than a reflection of infighting within the parties of weak leadership. malaise का मतलब होता है एक तरीके की बीमारी, तो ये बीमारी है कि क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं आप, और ये रिफ्लेक्ट करता है कि इनफाइटिंग विद इन द पार्टीज, मतलब जब आपस में पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही होती हैं तो क्या वीक होता है, लीडरशिप वीक होता है, क्योंकि लीडर ही है, उसके जो सहयोगी हैं वो किसी और पार्टी के लिए अगर वोट करेंगे तो लीडर वीक पड़ेगा। अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हैं तो आपको उस पार्टी के लिए करना चाहिए, ना कि दूसरी पार्टी के लिए वोट करना चाहिए, तो इफेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। कहता है द इवेंट्स सजेस्ट अ मॉरल करप्शन perpetrated by unscrupulous leaders and legislators who have scant respect for the process in a democracy and the mandate. ये बहुत ही गूढ़ बात कही गई है। कहा गया है कि ये जो ये इवेंट है क्रॉस वोटिंग का, ये सजेस्ट करता है कि एक मॉरल करप्शन है, मतलब एक मोरालिटी की बात कही जाए कि भाई सही गलत में अगर आप जानते हैं कि ये गलत है तो गलत नहीं करना है, सही है तो सही करना है, ये एक मॉरल होता है। तो ये एक मॉरल करप्शन के रूप में प्रेपेट्रेटेड मतलब बढ़ाया जा रहा है। अनस्क्रपलस लीडर्स मतलब जो एथिकली काम नहीं करते हैं वो लीडर्स, उनको अनस्क्रपलस लीडर्स कहा जाता है। एंड लेजिस्लेटर्स हु हैव स्कैंट रिस्पेक्ट, जिन्होंने रिस्पेक्ट तो पा ली है, स्कैंट मतलब रिस्पेक्ट पा ली है, दे हैव स्कैंटेड मतलब क्यों, किसी वजह से रिस्पेक्ट तो आ गई, फॉर द प्रोसेस इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में रहने के लिए उन्होंने रिस्पेक्ट अर्न करी है, और एंड द मैंडेट, और उसके फॉलो कर रहे हैं मैंडेट को जो पार्टी में, लेकिन उनकी जो अनएथिकल, जो यहाँ पे कहा गया कि इरोजन ऑफ पॉलिटिकल एथिक्स, वो सारे कर रहे हैं बैठ के लीडर्स। तो इसीलिए क्रॉस वोटिंग एक बहुत ही तरीके का बड़ा मुद्दा है जो यहाँ पर चर्चा की जा रही है। आगे बढ़ते
कहता है ऑन द वन हैंड देयर इज अ एम्बिशियस बीजेपी विच वांट्स टू विन एवरी इलेक्शन एवरीवेयर। एक तरफ है बीजेपी जो बहुत एम्बिशियस है, जिसको कि जीतना है इलेक्शन हर जगह, हर स्टेट में। द एंड सीम्स टू जस्टिफाई द मीन्स ऑफ द पार्टी, और अंत में यही लगता है कि जो पार्टी का मोटिव है वो जस्टिफाई होगा। ऑपोजिशन पार्टीज एलिज दैट द वेट ऑफ द स्टेट इंक्लूडिंग इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज एंड पेट्रोनेज इंक्लूडिंग द लेयर ऑफ पब्लिक ऑफिस आर ऑफर्ड टू डिस्टेबलाइज देयर गवर्नमेंट्स। बल्कि ऑपोजिशन पार्टी क्या कह रही है, क्योंकि ऑपोजिशन है तो ऑपोजिशन की बातें करेंगी, वो ये कह रही हैं कि भाई जो पार्टीज़ हैं वो ये कह रही हैं कि जो वेट स्टेट में जो एक उनका वेट है उस पर्टिकुलर पार्टी का, और जो वो एजेंसी जैसे मान लीजिए बीजेपी को कांग्रेस अपोज कर रही है तो उनकी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं या पैट्रनेज हैं उनको जो है पब्लिक ऑफिस के माध्यम से ल्योर किया जाता है और डिस्टेबलाइज किया जाता है ताकि उनकी गवर्नमेंट ना आ सके। तो ये एक तरीके के मैल प्रैक्टिस को यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है, और ये पॉलिटिकल कहा जाए एक स्फेयर में होता है, स्फेयर मतलब माहौल में होता ही होता है, उसकी चर्चा यहाँ पे की गई है। इंडीड सच एज स्टेट सच एज कर्नाटका, महाराष्ट्र, एमपी एंड गोवा हैव सीन गवर्नमेंट्स पुल डाउन रिबिल्ड थ्रू डिफेक्शंस इन रीसेंट ईयर्स। और ये देखा भी गया है हाल ही में कि कर्नाटका, महाराष्ट्र, एमपी और गोवा में गवर्नमेंट्स को नीचे कर दिया गया है, पुल डाउन किया गया है और रीबिल्ड किया गया है थ्रू डिफेक्शंस इन रीसेंट ईयर्स। कई देखा गया जाए तो अचानक से कांग्रेस को विन मिल जाती है कर्नाटका में, बल्कि आप देखिए बाकी अदर स्टेट्स में बीजेपी चल रही है। क्यों? क्योंकि क्रॉस वोटिंग हो रही है, क्योंकि मैल प्रैक्टिस चल रही है, इरोजन ऑफ पॉलिटिकल एथिक्स हो रहा है, इसलिए ऐसा होता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इट इज़ एविडेंट, ये साफ है, एविडेंट का मतलब किसी चीज़ का साफ होना, दैट द ऑपोजिशन इज लैकिंग द एबिलिटी टू कीप इट्स फ्लॉक टुगेदर, कि ऑपोजिशन इस एबिलिटी को लैक करती है कि वो अपने जितने भी उनके पार्टी की फॉलोअर्स हैं उनको साथ में एक साथ इकट्ठे रख पाए। विद देयर लेजिस्लेटर्स एवर विलिंग टू लुक फॉर ग्रीनर पास्चर्स, उनके लेजिस्लेटर देखते रहते हैं कि किस तरफ ज़्यादा फायदा हो रहा है। ग्रीनर पास्चर मतलब किस तरफ ज़्यादा फायदा हो रहा है। आइडियोलॉजी भी डैम्ड, और आइडियोलॉजी को वो ध्यान नहीं देते। बैंड मतलब जाने दो, हमको जिधर फायदा होगा हम उधर जाएंगे, इसका इतना मतलब हुआ। टुगेदर they have set in motions a crisis of legitimacy that may lead to erosion in public trust in democracy। और ये ऐसे कुछ लोग हैं जो मिलके एक क्राइसिस बिल्ड करते हैं लेजिटिमेसी की, वैलिडिटी की, मतलब लेजिटिमेट होना, वैलिड होना, वो वहाँ पे क्राइसिस कर देते हैं क्योंकि भाई उनको जिधर बेनिफिट मिल रहा है वो वहाँ जा रहे हैं। दैट में लीड टू इरोजन इन पब्लिक ट्रस्ट इन डेमोक्रेसी, और ये लीड कर सकता है कि पब्लिक उनको विश्वास ही ना करे और डेमोक्रेसी बिल्ड ही ना हो पाए। तो इतना हम आज देखते हैं यहाँ पे, जब हम देखते हैं यही है आयाराम्स और गयाराम्स, क्योंकि जो पॉलिटिकली एथिकल नहीं है और उसको इरोड कर रहा है तो वो पॉलिटिक्स को आगे नहीं बढ़ने देगा, गवर्नमेंट्स को दिक्कत देगा, पब्लिक को दिक्कत देगा। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। हमें बताइएगा वाया कमेंट आपको कैसा लगा। हमें अगर आपको कोई कंटेंट अच्छा लगा तो हमें प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीलॉग के साथ। आप सभी का धन्यवाद हमें सुनने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर टाइम, एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू।